बात यह है कि इस देश में एक गोरी आया, गौरी के साथ खिलजी आया। खिलजी ने आकर जब गांव लूटे, शहर लूटे, यहां तक बात समझ में आती है। पश्चिम उत्तर प्रांत से बिहार और ये उत्तर प्रदेश वाला इलाका, यहां से असम तक गया। असम में एक हिंदू राजा ने उसकी हत्या कर दी, तब वो अभियान रुका। ये गया इस पूरे इलाके को लूटते हुए, गांव लूटे गए, शहर लूटे गए, पैसा लूटा गया, धंधा लूटा गया। ये सब समझ में आता है, कोई भी लुटेरा इस काम को करेगा। लेकिन जब उसने उदयंतपुरी नाम के विश्वविद्यालय पे हमला किया, जब उसने विक्रमशिला पे हमला किया, जब उसने नालंदा पे हमला किया, ये समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां तो लंगोटी में रहने वाला आचार्य रहता है, ब्राह्मण रहता है। वहां लंगोटी में रहने वाला बटुक रहता है, ब्रह्मचारी रहता है, जो पढ़ता है, भिक्षा मांग कर लाता है, उसी भिक्षा से अपने आचार्य को खिलाता है, उसी भिक्षा को स्वयं खाता है। ऐसे भिक्षुक के पास लूटने के लिए तो कुछ नहीं था, तो उसने यहां हमला क्यों किया? यहां हमला करने की क्या जरूरत थी? 53 यूनिवर्सिटीज पूरे देश में थी, 53 यूनिवर्सिटीज। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसमें 10,000 से कम छात्र एक साथ पढ़ते हों। और ये यूनिवर्सिटीज अपने अंतर्गत लाखों नन्हे गुरुकुलों का पालन पोषण करती थी। मैं राजीव दीक्षित को कोट नहीं कर रहा हूं, एडम विलियम्स को कोट कर रहा हूं, जो 7 सदस्यीय दल में से थे मैकॉले के। मैं मैडम मोंटेसरी को कोट कर रहा हूं। 1822 में अंग्रेजों का यह दल, एडम विलियम्स कहता है कि 5 लाख गुरुकुल पूरे देश में मौजूद हैं। भाई 5 से 7 लाख तो गांव हैं, इसका मतलब है प्रत्येक गांव के लिए एक गुरुकुल मौजूद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये सारे गुरुकुल नष्ट किए गए, ये सारे विश्वविद्यालय नष्ट किए गए, इसके पीछे का कारण क्या है? दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, नाम नेल्सन मंडेला, आपने खूब सुना होगा। नेल्सन मंडेला ने कहा, अगर आपको किसी जाति को गुलाम बनाना है, किसी देश को, किसी जगह को गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले आपको उनकी संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा।